हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइल ज़िंदगी स्टाइल में। जैसे कि आज का मेरा ब्लॉग रहने वाला है रखड़ी पे। रक्षाबंधन ऐसा त्यौहार है जिस दिन हर बहन अपने भाई को उसकी कलाई पे रक्षा धागा बांधती है, जिसका मतलब है रक्षाबंधन, कि उसका भाई सारी उम्र उसकी रक्षा करेगा। ऐसे ही हमारा ने भी आज रखड़ी का फेस्टिवल जो है मनाना शुरू कर दिया। हमने रखड़ी को जो है 2 बार मनाया। एक दिन हमने एडवांस में मना लिया क्योंकि मेरी बुआ जी बहुत जल्दी आ गए थे रखड़ी बांधने। बुआ हर बार जल्दी ही आ जाते हैं और रखड़ी से पहले ही हमें रखड़ी बांध के चले जाते हैं। बुआ आए और सुबह सुबह ही हमें जगा के रखड़ी बांधना शुरू कर दिया। जैसे कि बुआ रखड़ी बांधना शुरू कर दिया। पहले बुआ ने पापा को रखड़ी बांधी, फिर मम्मा को बांधी, फिर मेरी बहन को बांधी, फिर आरू को बांधी। भाई अभी आया नहीं था, वो ड्यूटी पे था। उसकी राखी जो बुआ जी दे गए थे। फिर हमने कुछ पिक्स ली। पिक्स लेने के बाद हमने देख लो आरू का ये है, उसने सारी मिठाई खाना शुरू कर दी। उसने भी बुआ के साथ सुंदर सुंदर वीडियो बनाई। उसके बाद आ गया रखड़ी वाला दिन जो है रक्षाबंधन। पंजाबियों में तो ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया। मुझे लगता है ये त्यौहार जो ऑल इंडिया मनाया जाता है। आप सब मुझे बताना कि आप मेरा ये ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हो और कौन कौन है यहाँ पे ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। पहले बुआ जी ने पापा को रखड़ी बांधी, फिर मम्मा को रखड़ी बांधी और मम्मा के बाद फिर बुआ जी ने भाई को रखड़ी बांधी। ये मेरे सबसे बड़े बुआ जी हैं। देखो उम्र का क्या मर्जी हो, पापा की सबसे बड़ी बहन है। बहुत अच्छे हैं, हमेशा हर रक्षाबंधन में ये आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो। पर बहुत नाइस है मेरी बुआ जी। फिर उसने मेरी बहन को रखड़ी बांधी और काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हो आरू तो अपने पीछे पीछे पंगे शुरू थे क्योंकि ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। बट ऐसा ही नहीं है। बुआ जो होती है ना, वो अपनी भतीजी और भतीजियों से बहुत प्यार करती है। पापा के साथ साथ बुआ जी हमें भी रखड़ी बांधती है। जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो हम बुआ का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे कि बुआ कब आएगी, हमारे लिए राखी लेके आएंगे। इतना खुशी पापा को रखड़ी बांधने की नहीं होती थी जितनी हमें जब बुआ रखड़ी बांधते तो हमें होती थी। ऐसे ही ये परंपरा हमारी चलती आ रही है। फिर उसके बाद बारी आई थी मेरे भाई आरू के लिए। वो बहुत क्यूट सी राखी लाए थे, कार्टून वाली राखी थी। आरू बहुत खुश थी और बुआ से बहुत हैप्पी होके बात कर रही थी। आरू का ध्यान खाने वाली साइड था और उसके मामू भी उठा उठा के मिठाई खा रहे थे और नानू भी खा रहे और मासी आरू की वीडियो बना रही थी। आरू बहुत खुश थी। कल तो वो बहुत बीमार थी, पर चलो थैंक गॉड, भगवान की कृपा से बहुत ठीक है और खुश है। इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं है। बुआ जी ने सबको रखड़ी बांध दी है। अब बुआ जी को भी रखड़ी बांधी जाएगी। जो मेरी बहन है वो बुआ जी को रखड़ी बांध रही है क्योंकि कह रहे हैं बुआ ने सबको रखड़ी बांधी और बुआ की कलाई है जो राखी के बिना सूनी है। क्योंकि जो मेरे बुआ जी उसकी कोई बहन नहीं है, इसके लिए मेरी बुआ जी को कोई राखी नहीं बांधता। बुआ जी इस बार साथ में नहीं आए। मेरे बुआ जी भी बहुत नाइस है और बहुत अच्छे हैं। बहुत ये मेरी सबसे बड़ी बुआ है क्योंकि इसकी शादी जो मेरे पापा की शादी से भी बहुत पहले हुई। अब आगे लास्ट में मेरी बारी, क्योंकि पहले मैं फ़ोटो खींच रही थी, ब्लॉग बना रही थी, इसलिए मेरी बारी सबसे लास्ट में आई है। ये देख सकते हो, अब मेरी टर्न है। अब मैं बुआ से राखी बनवा रही हूँ और आरू भी बहुत खुश हो रहे हैं और मेरे साथ साथ दुआ कर रही है। अब पहले हमारी बुआ जी की बारी आएगी राखी बांधने की और फिर हम भाई बहन खुद में राखी बांधेंगे। ये हम शुरू से करते हैं क्योंकि हम बुआ जी का वेट करके ही हर साल राखी बांधते हैं, क्योंकि हमें पता है बुआ जी ने आना ही होता है। ऐसा कभी होता नहीं है कि बुआ किस साल ना आए। बुआ हर साल राखी बांधने आते ही आते हैं। बुआ ने मिठाई खाने के लिए कह रही थी और मुझे मिठाई खाने के लिए मना कर रही थी, इसलिए मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया। उसके बाद आ गई मेरी बारी। अब मैंने अपने भाई को राखी बांधी। मुझे भी बहुत खुशी होती है क्योंकि भगवान जी से हमने बहुत अरदासें करके अपना भाई लिया है। हर बहन के पास एक भाई होना चाहिए और हर भाई के पास एक बहन होनी चाहिए। त्योहार का तो कुछ नहीं है, त्योहार तो हर साल आते जाते रहते हैं। रक्षाबंधन की बारी है, भाई बहन का प्यार है तो बहुत अच्छा है। खास कोड में भाई बहन के साथ और बहन भाई के साथ खड़े रहे। बहुत अच्छे और पवित्र रिश्ता है। ये एक रक्षाबंधन रक्षा की तरह ही नहीं मनाया जाना चाहिए। मेरे को तो लगता है रक्षा हर भाई बहन की करता है और बहन का भी कर्तव्य है कि वो अपने भाई को भी फुल सपोर्ट दे। उसके बाद ये थी मेरी छोटी बहन, उसकी बारी आ गई क्योंकि फर्स्ट वो मुझे ही देखती है कि दीदी आप बड़े हो, आप राखी बांध लो।
आरू की तो मस्ती पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि वो भी बहुत एक्साइटेड थी अपने मामू को राखी बांधने के लिए। उसने काफ़ी दिन से शोर मचा रखा था कि मैंने मामू को राखी बांधनी है, बाकी बांधनी है। जैसे आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में भी देखा होगा, वो राखी की शॉपिंग करने गई थी, तब भी उसको यही था कि मैं अपने मामू को राखी बांधूंगी, मैं अपने मामू को राखी बांधूंगी। इसका तो हर साल तो नहीं, अभी ये इसकी 3rd राखी है जो अपने मामू को ये बांधती है। आप देख सकते हो, पहले उसने मामू के लिए कार्टून वाली राखी ली हुई थी और वो कार्टून वाली राखी बांध रही थी, बट नहीं, उसकी मर्जी ने कहा कि मामू बड़े हैं, इसलिए मामू को सिंपल सी राखी बांधो जो मामू हमेशा बांध रखे। और इसलिए उसने राखी फटाफट पकड़ी और बांधने के लिए शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तो बहुत एक्साइटमेंट थी, पर उससे राखी बांधी नहीं जा रही थी, मिठाई लगा रही थी तो। और हमें देखते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। वो अपने मामू को बहुत प्यार से राखी बांधी थी। बच्चा है जो भी उसे प्यार करता है, बच्चा उसी से प्यार करता है। आरू अपनी मामू से बहुत प्यार करती है और आप देख सकते हो वो भी अपनी मामू को राखी बांध दी है। आप ऐसे ही सभी अपनी राखी बांध रही है, पर वो लेट हो रही है क्योंकि उसने अभी मेरे मामू के घर भी जाना है। मम्मी और अपने मामू के साथ वो मेरे मामू के घर जाएगी। अब मेरे मामू मेरी मम्मी के साथ राखी बांधने के लिए अपनी नानी के भाई को राखी बांधने के लिए, यानी कि मेरे मामू घर, और उसके लिए वो लेट हो रहे थे। अब उसने राखी भी बांध ली और ये देखो, उसको किसी ने नहीं बताया, और उसने जैसे जैसे हमने राखी बांधी थी मामू को तिलक लगाया, फिर उसने मामू को मिठाई खिलाई और इतना खुश हो रही थी ना अपने मामू को राखी बांध के, इतना खुश हो रही थी कि आप देख ही सकते हो उसकी खुशी। उसने तो नाचना स्टार्ट कर दिया था और बहुत खुश थी वो। उसके बाद उसकी मासी की बारी आई, मासी ने भी इसको राखी बांधी। मासी ने इसके लिए बहुत क्यूट सी कैटू वाली राखी लेके आए थे और ये बहुत खुश थी अपनी राखियाँ बनवा के। आप देख सकते हो आलू की से। फिर उसके बाद हर बार की तरह जब हमारा भाई नहीं था तो हम बहनें ही आपस में राखी बांध दी थी, क्योंकि मेरा भाई मेरे से 7 साल छोटा है और छोटी बहन से 5 साल छोटा है। इसलिए जब तक हमारा भाई नहीं था हम दोनों ही बहनें भाई थे। पहले उसने मुझे राखी बांधी और मिठाई खिलाई, फिर मैंने उसे राखी बांधी, क्योंकि हम अपनी मम्मा से एक ही क्वेश्चन करते थे कि मम्मा हमारा भाई क्यों नहीं है, तो हम किसको राखी बांधेंगे। मम्मा ने हमें बोला था कि आप दोनों ही बहनें हैं, बहनें भी आपस में राखी बांध सकती हैं, और इसलिए तब से हमने ये काम शुरू किया। बहनें एक दूसरे को हमेशा से राखी बांधती आई हैं, चाहे हमारा भाई भी है, आज भी हम राखी बांधे हैं। फिर आई पापा की बारी, फिर मैंने अपने पापा को राखी बांधी और आप देख सकते हो पापा को मैं राखी बांधी हूँ। मेरे पापा भी बहुत खुश थे, मम्मा भी आ गई थी। अब छोटी सिस्टर ने मम्मा को राखी बांधी, क्योंकि मैंने पापा को बांधी थी और उसने मम्मा को राखी बांधी है। ये हमने मम्मा पापा को भी राखी बांध दी है। ये त्यौहार है बहुत खुशी वाला त्यौहार है और हर फैमिली साथ में मिलके मनाते हैं। और एक दूसरे के घर जाना, बुआ जी हमारे घर आ रहे हैं, मम्मी जी किसी के घर जा रहे हैं, ऐसे ही किसी की बहन है, हर कोई इस त्यौहार में एक दूसरे के घर जाता है। धन्यवाद, थैंक यू। आप बताना कहाँ से